हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ी। सो व्हाट इज़ इफ़ी? एंड इफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, जो इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद इफ़ी। सो इफ़ी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, तो पहले सिंटैक्स की बात करते हैं, दैट ये दिखता कैसा, हाउ टू इम्प्लीमेंट इफ़ी। एंड फिर बात करेंगे कुछ और प्रैक्टिकल यूज केसेस, एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस की। सबसे पहले मैं तुम्हें एक इफ़ी बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसा मुझे एक इफ़ी और आई कैन से इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन चाहिए जो दो नंबर्स को ऐड करता हो। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, दैट आई विल से पैरेंथेसिस, इसके अंदर आई कैन हैव अ फंक्शन। सो लेट अस से मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ओके, एंड देन आई कैन से मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, करेक्ट। एंड उसके अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन से रिटर्न a प्लस बी। देन व्हाट आई कैन डू इज I can call this function immediately. Okay, तो बेसिकली इफ़ स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। हिंदी में बताऊं तो एक ऐसा फंक्शन जो इमीडिएटली इन्वोक हो रहा है, जो ऑन द स्पॉट इन्वोक हो रहा है। ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सो मैंने एक पैरेंथेसिस क्रिएट की जिसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, एंड मैंने उसको यहीं पर ऑन द स्पॉट इन्वोक कर दिया। ओके, एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। सो आई कैन से लाइक फॉर एग्जांपल 2 and 3. Okay, 2 and 3. Instead of returning, let's do a console.log and let's see what is the console.log. So a plus b. Okay, so जैसे मैं इसको सेव करूंगा, you can see that मेरे पास एक 5 आ रहा है। So हुआ क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने उसको immediately invoke कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, immediately invoked function expression. Okay, and similar एक और use case बता देता हूँ, जैसे for example parenthesis, then you can have a function, okay, that is like say something maybe, ठीक है। एंड इसके अंदर तुमने लिख दिया console.log hey, ओके, console.log hey, एंड देन यू कैन इन्वोक दिस फंक्शन। तो जैसे इसको मैं सेव करूंगा, यू कैन सी दैट ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाते हैं। तो इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इफ़ी। सिमिलरली तुम इस फंक्शन को ES6 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन यूज ES6 एज वेल। सो यू कैन से समथिंग लाइक यू हैव अ फंक्शन, देन यू हैव अ एरो फंक्शन। Okay, then you can say console.log I am ES6, correct, and then what you can do, you can invoke this function as it is. Okay, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, you can see that I am getting I am ES6. Okay, so this is also an immediately invoked function expression. Okay, so इसको हम क्या बोलते हैं, immediately invoked function expression. Similarly, अगर तुम्हारे पास कुछ return है, so what you can do, you can say something like const value equals to then immediately invoked function expression, जो लेटेस्ट से हमें रिटर्न करता है 100, एंड देन आई कैन इन्वोक दिस फंक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ वैल्यू को, ओके, वैल्यू को, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग 100। सो यू कैन इवन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, फ्रॉम अ इफ़ी फंक्शन, एंड उसको तुम एक वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने MD एंड डॉक्स ओपन किए हैं। ओके, सो लेट अस रीड सम डॉक्यूमेंटेशन अबाउट इफ़ी एंड देखते हैं इसके प्रैक्टिकल यूसेसेस क्या हैं। So an iffy, that stands for immediately invoked function expression, is a JavaScript function that runs as soon as it is defined. Okay, तो जैसे ही ये function define हुआ, on the spot ही execute कर गया। So this is the definition of iffy. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इफ़ी की। यू कैन सी दैट तुम एक फंक्शन बनाकर भी इन्वोक कर सकते हो, तुम एक एरो फंक्शन को भी इन्वोक कर सकते हो, and you can even have asynchronous calls inside iffy. Okay, iffy, like what it says that it is a design pattern which is also known as self executing anonymous function. Okay, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह का सेल्फ एग्जीक्यूटिंग anonymous function है, so it's a design pattern. Okay, तो अब इसके यूज केसेस देखते हैं। ठीक है, so first use case क्या है, avoid polluting the global namespace. Okay, सो लेट अस से दैट मेरे पास ना मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट अस से एज। ओके, लेट अस से मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है एज। सो एक तरीका क्या है दैट मैं ग्लोबली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ एज। ओके, बट द थिंग इज दैट मुझे लेट अस से ये जो एज वेरिएबल है ना, इसको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। ओके, मतलब मैं नहीं चाहता कि यार ये एज ना मेरे ग्लोबल नेम स्पेस में पड़ा रहे एंड कहीं और जाकर ये कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे। करेक्ट, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज एन इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो आई कैन यूज दिस इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एंड इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वेरिएबल्स बना सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकल नेम स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे। सो इसमें यू कैन सी दैट फर्स्ट वेरिएबल, दैट इज दिस वेरिएबल, एंड द सेकेंड वेरिएबल विल बी डिस्कार्डेड आफ्टर द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ओके, सो लेट अस से मैंने ये एज यहाँ पर क्रिएट किया इस फंक्शन के अंदर, एंड इसकी मैंने कुछ वैल्यू दे दी। तो अब ये जो एज वेरिएबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऐड फंक्शन के अंदर ही क्रिएट होगा, एंड जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगी, ये एज वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाएगा।
सो इसका मतलब क्या है, मैं अपने ग्लोबल नेम स्पेस को, मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को, ठीक है, मैं अपने ग्लोबल स्पेस को पॉपुलेट नहीं कर रहा हूँ, पॉल्यूट नहीं कर रहा हूँ. तो बेसिकली मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दैट ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है या नहीं. ओके, सो दिस इज फर्स्ट एडवांटेज. Then you can execute an asynchronous function. So this one is my personal favorite. Okay. So let us say that तुमने ना कुछ promises के साथ काम करना है. Okay. Asynchronous JavaScript if you remember. So उसके लिए you know that if you want to execute an asynchronous function तो तुम्हें खुद का एक asynchronous function create करना पड़ता था. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ. So let us say मुझे कुछ fetch करना है. So let us say मेरे पास ना यहाँ पर कुछ डेटा है. ओके, एंड ये जो डेटा है ना ये कहीं API कॉल से आएगा. ओके, सो तुम्हें क्या करना पड़ता था, तुम्हें पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता था. सो मतलब लेट अस से दैट तुम्हें कोई डेटा फेच करना है तो तुम क्या करोगे, पहले एक डेटा बनाओगे, करेक्ट. देन यू विल क्रिएट अ फंक्शन. ओके, एसिंक्रोनस फंक्शन. ओके, देन इस एसिंक्रोनस फंक्शन को तुम नाम दे सकते हो गेट डेटा. ओके, लेट अस से गेट डेटा. देन तुमने इसके अंदर फेच कॉल किया एंड तुम्हें इसके ऊपर अवेट किया. ओके, एंड तुमने क्या किया, इस डेटा को इसके ऊपर असाइन कर दिया. तो ये वाली चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, करेक्ट. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट. बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम पहली बात पहले एक वेरिएबल बना रहे हो जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड है या फिर आई कैन से नल है. देन व्हाट यू डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन. तुम इस फंक्शन को फिर कॉल करोगे, करेक्ट. तुम क्या करोगे, इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, इस डेटा की वैल्यू चेंज कर देगा. सो दिस इज़ नॉट अ गुड पैटर्न टू फॉलो. ओके, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इफ़ी का एडवांटेज ले सकते हो. सो यू कैन से दैट कॉन्स्ट, ठीक है. सो आई लव टू वर्क विथ कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स immediately invoked function expression. Okay, async, and इसके अंदर you can make your fetch call whatsoever you want to do. So you can make a fetch call and then what you can do, you can call this function and यहाँ पर तुम await का यूज़ भी कर सकते हो. तो अब इस डेटा की अगर तुम वैल्यू देखते हो तो इसकी वैल्यू क्या है, प्रॉमिस. ओके, सो दिस इज मच क्लीनर, ये बहुत क्लीन है पहले वाले से, राइट. सो आई प्रेफर टू डू इन दिस वे, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ कि यार मैं खुद का पहले एक फंक्शन बनाऊँ एंड उसको फिर मैं खुद ही कॉल करूँ. सो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यू कैन यूज इफ वी एडवांटेज, जिससे तुम्हारा कोड मोर क्लीन लगेगा एंड मोर ऑब्वियस. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है ऑब्वियसली कि अच्छा यहाँ पे कुछ फेच कॉल होगी एंड उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो इस डेटा के अंदर आ जाएगा. सो दिस इज मेकिंग थिंग्स मोर ऑब्वियस. तो यही सेम एग्जांपल यहाँ पर भी दी गई है. ओके, सो यू कैन डू दिस एंड देन द मॉड्यूल पैटर्न. ओके, so we would also use iffy to create private and public variables. So this one is my favorite example. So let me show you what this example is doing. Okay, so let us say यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजर्स का काम आएगा. Let us say तुम एक ATM डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें यूज़र ना खुद का बैलेंस तो नहीं देख सकता. ठीक है, let us say that यूज़र खुद का बैलेंस नहीं देख सकता. अगर उसको खुद का बैलेंस देखना है तो उसको कुछ विड्रॉ करना पड़ेगा. Let us say जब तुम कुछ विड्रॉ करोगे तो तुम्हें तुम्हारा बैलेंस मिल जाएगा कि विड्रॉ करने के बाद कितना बैलेंस है. तो उसको तुम क्या कैसे क्रिएट कर सकते हो. लेट अस से मैंने एक फंक्शन बनाया. लेट अस से दैट वी हैव अ ATM. ओके, सो मैं इसको ATM नाम देता हूँ एंड दिस इज अ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. सो इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा. ओके, सो दिस इज अ फंक्शन. ओके, सो इसमें मुझे तुम बताओगे दैट तुम्हारा इनिशियल बैलेंस कितना है, इनिशियल बैलेंस कितना है. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल से लेट बैलेंस इक्वल्स टू इनिशियल बैलेंस. ओके, then what I'm going to do is I'm going to create a function, I'm going to create a closure function जिसका नाम क्या होगा, withdraw. Okay, so I'll say withdraw and how much amount you want to withdraw. अगर तो तुम्हारी amount is greater than the balance obviously, then I'll throw an error. Correct, I'll throw an error. I'll say throw, yeah, or I can say console.log that are you kidding. Okay, are you kidding. Okay, else what I will do, I will first reduce your balance. So I'll say balance minus equals AMT and इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा तुम्हारा बैलेंस. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये विड्रॉ फंक्शन होगा. नाउ सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से तो पहले खुद का एक ATM बनाते हैं. ओके, सो आई विल से कॉन्स्ट, मतलब मेरा खुद का एक अकाउंट बनाते हैं. सो पीयूष का अकाउंट लेट अस से and I'll say ATM and let us say my initial balance is 1000. Okay, great. Now what I can say ATM. Okay, console.log. So I'll say console.log. इसको console.log करने के बजाय let us return this thing. Okay, let us return this thing. So I'll say return. Okay, so I'll say console.log piyush dot. Now you can see that मैं खुद का बैलेंस नहीं चेक कर सकता. Okay, अगर मैं इस पीयूष को देखता हूँ, so you can see that डॉट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ. यू कैन सी दैट विदड्रॉ एक फंक्शन है लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक कर ही नहीं सकता. ओके, सो आई कैन नॉट चेक माई बैलेंस फ्रॉम वेयर दिस रिक्वायर इज कमिंग. ओके, जस्ट सेव इट अगेन. ओके, जस्ट सेव इट अगेन
एंड पीयूष या सो यू कैन सी दैट इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है दैट इज विदड्रॉ. आई कैन नॉट सी माई बैलेंस. जैसे ही मैं कुछ विदड्रॉ करूंगा ना, लेट अस से मैं विदड्रॉ करता हूँ 100, सेव करूंगा, सो माई बैलेंस नाउ इज 900. ओके, सो विदड्रॉ करने के बाद मुझे मेरा बैलेंस मिल रहा है. ओके, सिमिलरली काम करते हैं, एक और बार विदड्रॉ करते हैं 100, सो माई बैलेंस इज नाउ 800. ग्रेट. एक और बार विदड्रॉ करते हैं, लेट अस से 1000. ओके, सो आई एम गेटिंग, आर यू किडिंग? ओके, सो बेसिकली इसमें तुम क्या कर सकते हो, ये सेम एग्जाम्पल मैंने कोड किया है. सो इसमें यू कैन सी दैट वी वुड ऑल्सो यूज इफी टू क्रिएट प्राइवेट एंड पब्लिक वेरिएबल्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको प्राइवेट कर दिया. सो दिस इज अ प्राइवेट. अब यूजर अपने बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता एंड मैंने इसको पब्लिकली एक्सपोज कर दिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट इफी. सो इफी स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. एक ऐसा फंक्शन जो जब डिफाइन होता है ऑन द स्पॉट ही हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं. दैट वाज इफी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. सो आई होप तुम्हें इफी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज इफी. एंड अगर नेक्स्ट टाइम तुमसे इंटरव्यू में इफी के बारे में कुछ भी पूछा था, आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर व्हाट इज एन इफी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इफी. So that's all for this video. Let's meet you in the next video. Until then, bye bye. Take care.